राज जो कभी मिलता नहीं, डर जो हमेशा कायम रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कायम और आप सुन रहे हैं एक हॉरर स्टोरी, वो भी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, अगर आपने इस कहानी का पहले वाले भाग नहीं सुना है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पहले उसे जरूर सुनें। उसके बिना इस कहानी के हिस्से की गहराई और डर आप महसूस नहीं कर पाएंगे। पहले भागों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो अब संभल जाइए, क्योंकि कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां से वापसी मुश्किल है। तो चलिए अब हम मेन टॉपिक पर आते हैं। ये सुनकर रानी माता ने जब उसकी हालत देखी तो उसे देखकर उसका दिल भर आया। बिखरे हुए बाल, सूजी हुई आंखें और मुरझाए हुए चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे बाईसा भागवती अपनी जीने की सारी उम्मीदें ही छोड़ चुकी हों। उसकी ऐसी हालत देखकर रानी माशा ने बिना कुछ कहे उसे अपने गले, बाईसा भगवती रानी माशा के गले लगाते ही फूट फूट कर रो पड़ी। तब रानी माता ने प्यार से उसे चुप कराया और पकड़कर अपने पास बिठाया। फिर अपने आप को संभालते हुए, अपने आंसू पोंछते हुए बाईसा भगवती बोली, बोलिए रानी माता, कुछ काम था क्या? यह सुनकर रानी माता बाईसा भगवती का हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, बाईसा भागवती, मुझे तुमसे कुछ चाहिए। ये सुनकर बाईसा भगवती अपने आंसू छुपाते हुए ऊपर की तरफ देखते हुए बोली, अब देने लेने के लिए बचा ही क्या है रानी माता? जो कुछ भी मेरे पास था वो तो भगवान ने मुझसे छीन लिया। अब तो बस ये चलती फिरती लाश बची हूँ। अब भगवान से तो यही प्रार्थना है कि मुझे भी मेरे कुंवर जी के पास ही पहुँचा दे। ये कहकर बाईसा भगवती रो पड़ी। ये सुनकर रानी माता उदास स्वर में बोली, मैं जानती हूँ बाईसा भागवती कि भगवान ने तुम्हारे ऊपर दुखों का पहाड़ तोड़ दिया है, लेकिन जितना दुख तुम्हें हो रहा है उतना ही हमें भी है। मैंने भी अपना बेटा ही खोया है और ये समय हम सबके लिए काफ़ी कठिन है। लेकिन बेटा, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा, क्योंकि भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। वो जो चाहता है वो होकर रहता है। अब मरने वाले के साथ तो मरा नहीं जा सकता, न छोड़कर जाने वाला तो छोड़कर चला जाता है, लेकिन पीछे छोड़ जाता है उनके लिए तड़पते हुए लोगों को। तुम्हारी ये हालत देखकर बेटा मैं भी बहुत दुखी हूँ, लेकिन तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। इस समय तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। ये सुनकर बाईसा भागवती ने अपने आंसू पोंछे और बोली, क्षमा करना रानी माता, मैं कुछ ज्यादा ही भावुक हो गई थी। ये कहकर रानी माशा की तरफ देखते हुए बोली, हुक्म दीजिए रानी माता, आपको मुझसे क्या चाहिए? ये सुनकर रानी माता हड़बड़ाते हुए बोली, मैं जानती हूँ कि जो भी मैं तुमसे मांगने जा रही हूँ वो तुम्हें देना आसान नहीं होगा, लेकिन मैं ये सब कुछ इस हवेली और इस वंश के लिए कर रही हूँ। अगर मुझसे गलती भी हो तो मुझे क्षमा कर देना बेटा। ये सुनकर बाईसा भागवती बोली, आप कैसी बातें कर रही हो रानी माता? आपको मैंने बचपन से ही अपनी सगी माँ की तरह माना है। आप मांगो कि क्या चाहिए आपको, और ऐसा क्या है मेरे पास जो मैं आपको दे सकती हूँ। अगर मुझे अपने प्राण भी देने पड़ें तो मैं वह भी खुशी खुशी दे दूंगी रानी माता। ये सुनकर रानी माशा हड़बड़ाते हुए बोली, पुत्री, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा और ठाकुर अभय प्रताप का विवाह हो जाए। तुम दोनों विवाह के पवित्र बंधन में बंध जाओ, हमेशा हमेशा के लिए। ये सुनकर बाईसा भागवती हैरान रह गई। फिर वो गुस्से में उठ खड़ी हुई और बोली, क्षमा करना रानी माता, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता। यह सुनकर रानी माशा बोली, मैं जानती हूँ बेटा। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही बाईसा भागवती बोली, रानी माता, मैं अपने कुंवर जी की जगह किसी और को अपनी जिंदगी में नहीं दे सकती। मैं अपने दिल में बसी अपने कुंवर जी की तस्वीर की जगह किसी और की तस्वीर नहीं बसा सकती। अब जब तक भी इस शरीर में प्राण हैं, मैं अपने कुंवर जी की यादों के सहारे जीना चाहती हूँ। मुझसे ये सब कुछ नहीं होगा। यह कहकर बाईसा भागवती फूट फूट कर रो पड़ी। ये सुनकर रानी माता बोली, मैं जानती हूँ बेटी, तुम्हारे लिए यह सब कुछ इतना आसान नहीं है। जैसे तुम कुंवर रुद्र प्रताप की याद में तड़प रही हो, वैसे ही कुंवर अभय प्रताप भी अंदर घुट घुट कर जी रहा है। लेकिन इस हवेली के लिए, इस वंश के लिए, इस ठिकाने के सभी लोगों के लिए तुम्हें यह सब कुछ करना होगा। यह तुम जानती हो कि एक ठाकुर और ठाकुराइन
अपनी आन मान और सम्मान के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा सकते हैं। उनके लिए अपने लोगों की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं होता। तो बेटी, इसी खुशी के लिए तुम इस विवाह के लिए हामी भर लो। ये सुनकर बाईसा भागवती कुछ कहती उससे पहले ही रानी माता ने उसके होठों पर अपना हाथ रख दिया और बोली, मेरी ये इच्छा पूरी कर दो बेटी। अगर तुमने कभी मुझे एक माँ की तरह दर्जा दिया है, एक माँ की तरह माना है, तो एक माँ की इच्छा पूरी कर दो। यह कहकर रानी माता उदास होते हुए बोली, इस वंश और इस हवेली को बचाना है, और ये तभी हो सकता है जब तुम दोनों विवाह के बंधन में बंध जाओ। ये सुनकर बाईसा भागवती बोली, रानी माता, ठाकुर अभय प्रताप मेरे सिवा किसी और से भी विवाह कर सकते हैं, उससे भी उसका वंश आगे बढ़ सकता है, तो फिर आप मुझसे ही विवाह क्यों करवाना चाहती हो? ये सुनकर रानी माता बोली, बेटा, मैं जानती हूं अपने बेटे कुंवर अभय प्रताप के लिए मैं और किसी राजघराने की कन्या लेकर आ सकती हूं, लेकिन मुझे लगता है कि तुमसे बेहतर जीवन संगिनी उसे और कोई नहीं मिलेगी। बेटा, तुम उसे बचपन से जानती हो, एक तुम ही हो जो उसे समझ सकती हो, और वैसे भी ये तुम्हारी जिंदगी का भी सवाल है। आखिर कब तक तुम इस तरह घुट घुट कर जीते रहोगी? और घर की इज्जत घर में ही रहे तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है? यह सुनकर बाईसा भागवती बोली, लेकिन रानी माता, उसकी बात बीच में ही काटती हुई रानी माता बोली, बेटा, मैं अपने एक बेटे और एक बेटी को तो पहले ही खो चुकी हूं। अब मैं तुम दोनों को खोना नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों अंदर ही अंदर घुट घुट कर जियो। इसलिए मैं चाहती हूं कि कुंवर अभय प्रताप के साथ तुम्हारी जिंदगी भी संवर जाए। और देखना बेटी, समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहते हैं कि समय पुराने से पुराने जख्मी घाव को भी भर देता है, और एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाओगी। मना मत करना बेटी, और मुझे वचन दो बेटी कि तुम ये विवाह करोगी। ये सुनकर बाईसा भगवती रानी माता का हाथ अपने हाथों में ले लिया और अपने आंसू छुपाते हुए बोली, रानी मां, मैं आपके लिए अपने प्राण भी दे सकती हूं। अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं राणा सा से विवाह के लिए तैयार हूं। अगर राणा सा से विवाह करने से आपकी और इस राज्य को खुशी मिलती है तो मैं कुछ भी कर सकती हूं। बाईसा भगवती अपनी गर्दन नीचे करते हुए बोली। ये सुनकर रानी मां के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने प्यार से बाईसा भागवती को अपने गले लगा लिया और बोली, मैं जानती थी बेटा, तुम मुझे निराश नहीं करोगी। तुम दोनों खुश रहो, यही तो मैं चाहती हूं। ये सुनकर बाईसा भगवती ने रानी मां के पैर छू लिए। तब रानी मां ने उसे आशीर्वाद देकर अपने कमरे में आ गईं। वहीं रानी मां जानती थीं कि बाईसा भगवती और कुंवर अभय प्रताप इस रिश्ते के लिए दिल से राजी नहीं है, लेकिन उन दोनों की खुशी के लिए उनका विवाह होना जरूरी था। फिर रानी मां भगवान से हाथ जोड़कर रोते हुए प्रार्थना करने लगी। कहने लगी, हे भगवान जी, आपने मेरे एक बेटे और एक बेटी को तो मुझसे छीन लिया। अब मेरे इन दोनों बेटे बेटी के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। कभी भी इनके जीवन में कोई परेशानी ना आए। इन पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। दोनों को वक्त के साथ बढ़ने की शक्ति देना भगवान जी। ये कहते हुए रानी मां ने आंखें बंद कर भगवान का स्मरण किया। फिर रानी मां के आदेश के अनुसार बाईसा भगवती और ठाकुर अभय प्रताप की शादी के लिए जोरों शोरों से तैयारियां शुरू हो गईं। फिर पंडित जी के बताए अनुसार दोनों का विवाह उसी तिथि को रखा गया जिस तिथि को ठाकुर अभय प्रताप और बाईसा गायत्री का विवाह निश्चित हुआ था। उस तिथि को आने में मुश्किल से कुछ ही दिन बाकी थे। जैसे जैसे विवाह के दिन नजदीक आते जा रहे थे, वैसे वैसे राणा सा अभय प्रताप काफी परेशान थे, क्योंकि उसने कभी अपने जीवन में नहीं सोचा था कि वो बाई गायत्री के सिवाय किसी और को अपना जीवन साथी बनाएंगे। लेकिन अपने राज्य की प्रजा के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे।
वही पूरे राज्य में इस विवाह के बारे में सुनकर सभी लोग बहुत खुश थे। सभी भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अच्छा हुआ, बाई गायत्री की सच्चाई सामने आ गई थी और उसे सजा मिल गई। अब बाई भागवती उनकी नई रानी सा बनेंगी। ये सोचकर सभी बहुत खुश थे। सभी उन दोनों के विवाह की तैयारियां कर रहे थे। पूरे राज्य के साथ पूरी हवेली में जोरों शोरों से दोनों के विवाह की तैयारियां होने लगीं। फिर आखिर वो दिन आ ही गया। विवाह के दिन हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया। ठिकाने के सारे लोग भी उस विवाह में शामिल होने हवेली पहुंच गए थे। पूरे राज्य में जश्न का माहौल था। सभी लोग बहुत खुश थे। ऐसा लग रहा था जैसे हर घर में विवाह हो। वहीं रानी माता के आदेश के अनुसार ठिकाने के सभी लोगों को खाने का निमंत्रण दिया गया था। अब हर कोई ठाकुर अभय प्रताप के बारे में सोचकर अब खुश था कि ठाकुर अभय प्रताप की जिंदगी में फिर से खुशियां आ जाएंगी। ठिकाने का हर आदमी शादी की तैयारियों में जोरों शोरों से भाग ले रहा था। महिलाएं मंगल गीत गा रही थीं। मंडप सज चुका था। ठाकुर अभय प्रताप विवाह के लिए तैयार हो चुके थे, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। आंखों में जैसे आंसू आने ही वाले थे। जिस दिन की कभी वो हर क्षण प्रतीक्षा किया करते थे, आज उसी दिन वह अपने आप के आंसू नहीं रोक पा रहे थे। आज बार बार बाई गायत्री का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ रहा था। कभी उसे याद कर वह अपने आंसू रोक नहीं पाते, तो कभी ये सोचकर कि बाई गायत्री ने उसके साथ कितना बड़ा विश्वासघात किया था, उसके चेहरे पर घृणा के भाव आ जाते। वहीं राज्य की दासियों द्वारा बाईसा भागवती को दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। आज उसे दुल्हन के भेष में देखकर रानी सा ने उसकी नजर उतारी और उसे देखकर खुश होते हुए बोली, बहुत सुंदर लग रही हो बेटी। ये सुनकर बाईसा भागवती ने उसके पैर छू लिए। ये देखकर रानी मां ने उसके सिर पर आशीर्वाद स्वरूप हाथ रख दिया और उसे गले लगाते हुए बोली, बस अब सब कुछ शुभ हो जाए। फिर रानी मां को खुश होते हुए बोली, मैं बाहर जाकर देखती हूँ, कहीं पंडित जी को कोई काम ना आ गया हो। ये कहकर वो बाहर चली गई। आज तो जैसे रानी मां में कोई नई शक्ति आ गई हो। उसे जरा भी थकान नहीं हो रही थी। वो इतने नौकर चाकर होने के बाद भी भाग भाग कर हर कार्य को देख रही थी कि कहीं कोई कमी न रह जाए। फिर वो सीधे ही पंडित जी के पास आई और उससे इस बारे में चर्चा करने लगी। कोई परेशानी तो नहीं है ना? किसी चीज की जरूरत तो नहीं है ना? तभी विवाह का शुभ मुहूर्त शुरू होने से कुछ देर पहले ही पंडित जी ने रानी मां से कहा, रानी मां, अब विवाह का शुभ मुहूर्त शुरू होने वाला है। जल्दी से ठाकुर अभय प्रताप और बाईसा भागवती को मंडप में बुला लीजिए। पंडित जी अभी अपनी बात पूरी ही नहीं कर पाए थे कि आसमान में बादल गरजने लगे। चारों तरफ अंधेरा छा गया और जोर शोर से हवाएं चलने लगीं। अचानक हुए मौसम परिवर्तन को देखकर सभी लोग घबरा गए। तेज हवा चलने के कारण हवेली में जल रही उजाले की मोमबत्तियां बुझने लगीं और कांच के बर्तन इधर उधर गिरकर टूटने लगे। ये देखकर सभी घबरा गए। किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इतना अच्छा मौसम अचानक कैसे इतना बदल गया। जोर जोर से आने वाली आंधियां और आसमान में चमकने वाली बिजलियां जैसे किसी भयानक तूफान के आने का संकेत दे रही थीं। हर कोई परेशान हो उठा ये देखकर। तब रानी मां सा परेशान होते हुए बोली, पंडित जी, ये सब क्या है? ये मौसम अचानक कैसे खराब हो गया? ये सुनकर पंडित जी परेशान होते हुए बोले, रानी मासा, ये सब कुछ अच्छा संकेत नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ अनर्थ होने वाला है। ये है किसी अनहोनी के आने के पहले की चेतावनी है। तो दोस्तों, इसका अगला पार्ट सुनने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें।